माधर चौक कह रहा हूँ, बुला लाओ मेरे सामने। एक ठेकेदार माधर चौक को मैं जूता जूता मारूंगा ऐसे ठेकेदार को। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कमलेश और आप देख रहे हैं आधुनिक भारत। साथियों, एक बार फिर से भड़क उठे राजनीति के गालीबाज गब्बर उत्तर प्रदेश सरकार के पंचायती राज्य मंत्री और सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी। आप कहेंगे कि कैसे भड़क उठे, किस पे भड़क उठे? क्या किसी नेता पे भड़क उठे, किसी कार्यकर्ता पे भड़क उठे, या फिर किसी वोटर पे भड़क उठे? तो मैं आपको साफ साफ बता दूं कि कल यानी कि 27/12/2024 को गाजीपुर में सत्यदेव कॉलेज जहूराबाद विधानसभा से समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रत्याशी व वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी के साथ अपना कदम से कदम मिलाकर चलने वाले डॉक्टर सानंद सिंह जी के पिताजी की 7वीं पुण्यतिथि थी और इस अवसर पे ओम प्रकाश राजभर को भी बुलाया गया था। ओम प्रकाश राजभर सत्यदेव कॉलेज पहुंचे थे और वहां पे सारा कार्यक्रम खत्म होने के बाद जब मीडिया उनसे सवाल पूछने के लिए पहुंची, उनसे बाइट लेने के लिए पहुंची, किसी पत्रकार साथी ने पूछ दिया कि गाजीपुर में जो हालत सड़कों की है, गाजीपुर में विकास की बात करते हैं आप, लेकिन गाजीपुर में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार हुआ है, सड़कों की दशा बिल्कुल खराब है। इसको लेकर के हमने सुना है कि आपने सरकार को पत्र भी लिखा है। बोले कि हाँ पत्र लिखे हैं। ओम प्रकाश राजभर बोले कि हाँ मैंने पत्र लिखा है। फिर पत्रकार ने कह दिया कि आप पत्र तो लिखे हैं लेकिन ठेकेदार कहता है कि काम होने से पहले ही कमीशन मंत्री जी को चाहिए होता है, मंत्री जी को कमीशन दे दिया जाता है। इतना सुनते ही ओम प्रकाश राजभर माननीय मंत्री जी भड़क उठे और भड़के इस कदर कि सीधे गाली गलौज पे उतारू हो गए। साहब उस ठेकेदार की मां बहन की गालियां देने लगे। उस पत्रकार से कहे कि तुम मत बात करो, उस ठेकेदार कर लेकर के आओ। मां, अब इसके आगे हम गाली नहीं दे पाएंगे इस अपने कैमरे के सामने। अगर आपको गाली सुनना है कि ओम प्रकाश राजभर ने कहा क्या है तो आपको मैं वीडियो सुनाता हूं। देखिए वीडियो में ओम प्रकाश राजभर ने क्या क्या है। सिर्फ गाली ही नहीं दी है मां की, ओम प्रकाश राजभर ने उस ठेकेदार को जूता जूता मारने की भी बात कही। तो आइए देखते हैं पूरा वीडियो में क्या है। ठेकेदार को कहता है कि पहले हम मंत्री जी को वहां दे देते हैं। एक ठेकेदार माधर चौक को मैं कह रहा हूँ, बुला लाओ मेरे सामने। कोई मुझे कह दे आप क्या बात करते, बुला लो उसको। एक ठेकेदार कोई कह दे यहाँ का कि ओम प्रकाश राजभर को पैसा दिया हूं, जूता जूता मारूंगा ऐसे ठेकेदार को। कोई कह देगा तो ऐसे थोड़ा राजभर घूमता है। तो साथियों, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। ओम प्रकाश राजभर की आदत है कि जब किसी सवालों के घेरे में फंस जाते हैं, किसी मुसीबत में फंस जाते हैं, तो अपनी भड़ास गाली गलौज करके ही, एक दूसरे को निशाना बना करके ही निकालते हैं। आप सभी को याद होगा कि भारतीय जनता पार्टी के कृपा पर जहूराबाद से पहली बार जब विधायक बने थे ओम प्रकाश राजभर जी, फिर उनको मंत्रिमंडल में भी शामिल किया गया था। योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी थी, योगी आदित्यनाथ उस समय मुख्यमंत्री बने थे, पहली बार मुख्यमंत्री बने थे और पहली बार ये विधायक बनकर इनको मंत्री बनाया गया था। और मंत्री बनने के बाद लगातार जिस प्रकार से ये भारतीय जनता पार्टी को ही कोसते रहे, कुछ न कुछ अनाप शनाप बोलते रहे, इनके रवैये को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने इनसे मंत्रिमंडल छीना। उसके बाद इनको पार्टी से भी बाहर का रास्ता दिखाने में पीछे नहीं हटी। फिर उसके बाद क्या कहना है, ओम प्रकाश राजभर लगातार गालियां देने लगे। महेंद्र नाथ पांडे और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी को तो घंटा बजवाने तक की बात कही थी। इन्होंने यहां तक कहा था कि हम योगी जी को वहां भेजेंगे जहां पे भीख मांगने की ट्रेनिंग दी जाती है। और अमित शाह मोदी को गुजरात भेजने की बात करते थे। फिर जब 2024 का लोकसभा चुनाव आता है और लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से अपने पार्टी के लिए 3 टिकट मांगते हैं, लेकिन इनके लाख निवेदन के बाद सिर्फ 1 टिकट इन्हें मिलता है, जिसपे इन्होंने अपने बेटे अरविंद राजभर को प्रत्याशी बनाते हैं। घोसी लोकसभा से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी राजीव राय के सामने प्रस्तुत कर देते हैं। और उसके बाद ओम प्रकाश राजभर और उनके बेटों ने घूम घूम करके 2 से 3 लाख वोटों से चुनाव जीतने की बात करने लगते हैं, दावा करने लगते हैं। और उत्तर प्रदेश सरकार में होने के नाते ओम प्रकाश राजभर के बेटे की स्थिति मजबूत करने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी आते हैं, अमित शाह भी आते हैं और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी आते हैं, योगी आदित्यनाथ भी आते हैं और ऐसे ऐसे तमाम बड़े नेता आते हैं भारतीय जनता पार्टी के और घोसी लोकसभा के मतदाताओं से अरविंद राजभर को जिताने की बात करते हैं। लेकिन घोसी लोकसभा में ये चर्चा लगातार चलती रही कि ये गालीबाज ओम प्रकाश राजभर हमें गालियां दिया है। सवर्ण समाज के जो लोग रहे वो लगातार इस चीज की चर्चा करते रहे और इस पे अटल रहे कि इस बार हम इनको सबक सिखा करके मानेंगे। इन्होंने जिस प्रकार से सवर्ण समाज को गालियां दिया है,
अब शब्द से नवाजे हैं। योगी आदित्यनाथ को इन्होंने नहीं छोड़ा, मोदी को नहीं छोड़ा, अमित शाह को नहीं छोड़ा, और महेंद्र नाथ पांडे को तो जो इन्होंने कहा वो हद ही कर दिया था। तो इन सारी चीजों को देखते हुए घोसी लोकसभा के जो मतदाता हैं कहीं ना कहीं इनको झांसा देते रहे, बिल्कुल हम आपके साथ हैं, इनके साथ रह करके खाते पीते और मजा लेते रहे, लेकिन वोट देने के समय सभी लोग राजीव राय को वोट किए। और इतना बड़ा झटका हमें लग रहा है कि ओम प्रकाश राजभर को जीवन में कभी नहीं लगा हो जितना बड़ा झटका इनको लगा। उसके बाद ओम प्रकाश राजभर को देखा गया कि लगातार 5-6 महीना बिल्कुल मौन धारण करके बड़े ही सतर्कता से, बड़े ही गंभीरता से बातों को रखा करते थे। किसी भी बाइट या किसी भी मंच पे इस प्रकार की भाषा यूज नहीं किया करते थे। लेकिन अचानक ओम प्रकाश राजभर कल भड़क उठे, और भड़के तो फिर सीमा ही लांघ गए महोदय, सीमा ही लांघ गए। उस स्तर पे चले गए जहां पे एक राजनीतिक व्यक्ति को, वो भी संवैधानिक पदों पे बैठे हुए व्यक्ति को, एक मंत्री है जिसके पास 3-4 मंत्रालय है, सबसे बड़ी बात कि एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, संस्थापक भी हैं। अगर इस प्रकार से गाली गलौज करने वाले लोग अगर पिछड़े दलित और शोषित वंचित समाज के लोगों की अगुवाई करने लगेंगे तो हमारा शोषित वंचित समाज, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक लोग कहां जाएंगे। आइए आपको एक बार फिर से ओम प्रकाश राजभर की गाली वाली वीडियो दिखाते हैं। ठेकेदार को कहता है कि पहले ही हम मंत्री जी को वहां दे देते हैं। एक ठेकेदार माधर चौक को मैं कह रहा हूँ बुला लाओ मेरे सामने। कोई मुझे कह दे आप क्या बात करते, बुला लो उसको। एक ठेकेदार कोई कह दे यहाँ का कि ओम प्रकाश राजभर को पैसा दिया हूं, जूता मारूंगा ऐसे ठेकेदार को। कोई कह देगा तो ऐसे थोड़ा राजभर घूमता है। वो लोग हैं जो गलत करते हैं, वो बोलते हैं। तो ये वीडियो देखने के बाद आप क्या कहेंगे हमारे कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। और जो साथी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करिएगा। हमारे फेसबुक पेज को जो लोग फॉलो नहीं किए हैं, आप फॉलो कर लीजिएगा। इसी के साथ मैं वीडियो खत्म करना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।